हम लोग को आज क्या पढ़ना है? मेजर लैंडस्केप ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ पे जितने भी भू स्थलाकृतियां हैं या फिर जो भी लैंड फॉर्म्स हैं, मतलब प्लेन्स, माउंटेन्स, यहाँ पे दिया हुआ है माउंटेन्स, प्लेटो, ठीक है, हिल्स, बेसिन, प्लेन्स, रिवर, लेक, ट्रिब्यूटरी रिवर, ठीक है, डेल्टा, आइसलैंड, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना है। और ये है सी, क्या है? सी, सी मीन्स क्या होता है? समुद्र, ठीक है। ये पूरा जो है अर्थ पे ये जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं इनके बारे में यहाँ पे एक पिक्चर में दे दिया गया है। अब इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है, कह रहा है जो मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो देखिए कह रहा है कि द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम, मतलब पूरे अर्थ का जो सरफेस है वो सेम नहीं है। सेम मीन्स एक जैसा नहीं है, वो क्या है? अलग अलग तरीके का है, अलग अलग तरीके का है। तो देखिए द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर, मतलब हर जगह अलग अलग है। कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे रिवर्स है, कहीं पे प्लेन्स है। प्लेन्स मीन्स क्या होता है? मैदानी क्षेत्र। प्लेन्स मीन्स मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो कह रहा है कि द अर्थ है द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ द लैंड फॉर्म्स, मतलब बहुत ज्यादा प्रकार के लैंड फॉर्म्स हमारे यहाँ है अर्थ पे। और कह रहा है द सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रॉक एंड द सम फ्लैट। कह रहा है कि कहीं पे क्या है? लिथोस्फीयर, मतलब पृथ्वी के बाहरी जो परत है उस पे कहीं पे क्या है? ऊबड़ खाबड़ जमीन है, और कहीं पे क्या है? फ्लैट है। क्या है? फ्लैट। फ्लैट समझते हैं ना, मतलब पूरे तरीके से समतल। तो हम लोग जिस एरिया में रहते हैं यहाँ का जो लैंड फॉर्म्स क्या है? फ्लैट है। क्या है? फ्लैट, मतलब पूरे तरीके से एकदम प्लेन है। यहाँ पे किसी तरीके का माउंटेन्स और ना ही जो है हिल्स, ये हम लोग के यहाँ नहीं है। पूरे तरीके से मैदानी क्षेत्र है। तो हम लोग के यहाँ पूरे तरीके से क्या है? प्लेन्स है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे जो है कह रहा है जो दीज लैंड फॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। देखिए इनको दो प्रोसेस के कारण इसका ये रिजल्ट निकल के आता है, और एक है इंटरनल प्रोसेस और एक है एक्सटर्नल प्रोसेस। मतलब जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं इनके दो कारण होता है, एक अर्थ के इंटरनल कारण क्या होता है, और एक होता है अर्थ के सरफेस के, मतलब बाहरी कारण, माने जो भी होता है एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण जो भी लैंडस्केप होते हैं। अब देखिए कह रहा है इंटरनल प्रोसेस। तो देखिए जो हमारे अर्थ के सरफेस पे है तो उसके कह रहा है इंटरनल प्रोसेस, मतलब उसका कारण क्या है? जैसे इंटरनल कारण का है तो कह रहा है लीड टू बी द अपलिफ्टमेंट एंड द सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट द सेवरल प्लेसेस। मतलब कह रहा है अलग अलग अर्थ के प्लेस क्या है? अपलिफ्टमेंट, मतलब ऊपर उठा हुआ है और कहीं पे नीचे दबा हुआ है। कह रहा है एक्सटर्नल प्रोसेस द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड द रीबिल्डिंग ऑफ द सरफेस, मतलब कंटिन्यू जो है हमारे अर्थ के सरफेस क्या होता है? बनते रहता है और बदलते रहता है। जैसे में आप देखे होंगे कि कभी देखिएगा आपके खेत में क्या होता है? जैसे गड्ढा होता है, आप सबका खेत है तो कभी देखिएगा जो गड्ढा खोद दिया जाता है, फिर एक दो साल बाद वो गड्ढा क्या होता है? भर जाता है। होता है ऐसा? तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो कंटिन्यू जो है उसका बदलते रहता है, वहां का सरफेस जो है क्या होता है? बदलते रहता है। क्योंकि अब देखिए बारिश होता है, बारिश में क्या होता है? पानी जो एक जगह से दूसरे जगह बह के आता है, और उस बहाव के कारण क्या होता है? अपने साथ वो मिट्टी को बहा के एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। इसी कारण से क्या होता है कि जो भी मतलब जमीन के जो गड्ढा रहता है जमीन में उसको वो भर देता है, और फिर जो है वो गड्ढा धीरे धीरे आपके खेत का धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? भरने लगता है। तो उसी को कह रहा है कि क्या है? कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड द रीबिल्डिंग ऑफ द सरफेस, मतलब वो क्या होता है? जो जमीन का सरफेस है वो हमेशा नया बनते रहता है। और फिर आगे जो देखिए कहा तो और कह रहा है कि ब्रॉडली डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एवोल्यूशन एंड स्लोप एज द माउंटेन्स, प्लेटो एंड प्लेन्स। और कह रहा है कि
माउंटेन्स और प्लेटू और प्लेन्स को बनने के लिए अर्थ में क्या होता है, बहुत बड़ा एवोल्यूशन होता है। मतलब यहाँ पे जैसे देखिए आपका जो है अर्थक्वेक आ गया, या फिर जो है वोल्केनो आ गया, या फिर जो है तुम्हारा क्या आ गया, बहुत बड़ा जो है सुनामी आ गया। तो इन कारणों से क्या हो जाता है, एवोल्यूशन के कारण जो है अर्थ सरफेस में बदलाव आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है जो माउंटेन्स, माउंटेन्स के बारे में हम लोगों को बता रहा है कि माउंटेन्स क्या है। तो देखिए, तो यहाँ जो है दिया हुआ है द माउंटेन्स, ए माउंटेन्स इज एनी नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। मतलब कह रहा है कि अर्थ के एवोल्यूशन के कारण ही क्या बना है, माउंटेन्स बना है। जैसे में हम लोग का जो है ये कॉन्टिनेंट अर्थ जो है, जैसे इंडिया जो है पहले नहीं था, ये कहाँ था, ये दक्षिण अफ्रीका में था। ये कहाँ था, दक्षिण अफ्रीका, और फिर वहां से चलते हुए यहाँ पे है। जैसे में आपको हम दिखा रहे हैं, ये हम लोग का जो इंडिया है वो कहाँ से आया है, दक्षिण अफ्रीका से। इसको रोक दो।